हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड समसामयिकी जो कि माह मार्च 2023 की है, काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी वन आरक्षी परीक्षा जो कि अभी होनी है। ठीक है, 9 अप्रैल को वन आरक्षी का एग्जाम होना है। उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं जो कि मार्च माह से संबंधित है, मार्च माह के समसामयिकी से संबंधित है। ठीक है, और उत्तराखंड के क्वेश्चन है। जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है वो मैं पार्ट 1 आपको दे चुका हूँ। ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आज या कल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को पूरा एंड तक देखें। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहला है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में एक योजना की घोषणा की गई है, वो कौन सी है? मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। ठीक है, किसके द्वारा घोषणा की गई? मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, और है क्या? जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की क्या है इसका उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य है। और इसके तहत क्या किया जाएगा? जो 1 लाख तक का कोई प्रोजेक्ट है, यदि कोई महिला उद्यमी, ठीक है, 1 लाख तक का कोई प्रोजेक्ट शुरू करेगी तो उस पर 50% अनुदान कौन? सरकार देगी। ठीक है, ये क्या है इसका उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कौन सी योजना है? क्वेश्चन बनेगा हाल ही में किस राज्य द्वारा ग्रामीण महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है, या फिर क्वेश्चन बनेगा हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस किस हेतु शुरू की गई? ठीक है, सबसे पहला है ग्रामीण महिलाओं हेतु, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं हेतु, ठीक है, सीमांत क्षेत्रों के महिलाओं हेतु, या फिर इस तरह से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं हेतु। कुछ भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो कहाँ के लिए? ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं रहती है उनसे ये संबंधित है। ठीक है, अगला देखो भूस्खलन सूचकांक 2023। तो सबसे पहला तो ये इस बार पहला सूचकांक जारी किया गया है। ठीक है, भूस्खलन सूचकांक पहली बार जारी किया गया। किसने जारी किया? इसरो ने। ठीक है, इसरो ने इसको जारी किया, पहली बार जारी हुआ है। और वर्ष 1988 से 2022 के मध्य के इसमें आंकड़े रखे गए हैं। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार उक्त अवधि में देखो सर्वाधिक जो भूस्खलन हुआ है, ठीक है, सर्वाधिक भूस्खलन कहाँ हुआ है? मिजोरम में हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा संवेदनशील जिले कौन कौन से हैं? टिहरी और रुद्रप्रयाग। मतलब जहां सबसे ज्यादा खतरा है वो कौन कौन से? टिहरी और रुद्रप्रयाग, ये उत्तराखंड के जिले हैं। और उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है देश में भूस्खलन के मामले में। ठीक है, यानी कि लगभग इन जो 25 वर्षों में सर्वाधिक भूस्खलन कहाँ हुए? मिजोरम में। उत्तराखंड दूसरे स्थान पर, लेकिन सर्वाधिक संवेदनशील जिले कौन है? टिहरी और रुद्रप्रयाग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। अगला देखो इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर। उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया गया इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर। ठीक है, ये क्या है? उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य क्या है? जो भी व्यक्ति चार धाम, आप सभी जानते हैं कि अप्रैल से लेकर, ठीक है, अप्रैल से नवंबर तक लगभग उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का संचालन होता है। ठीक है, चार धाम यात्रा। तो कौन कौन से धाम है इसमें? देखो, एक बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ, फिर आते केदारनाथ, ठीक है, फिर एक गंगोत्री और यमुनोत्री। तो चार धाम यात्रा का यहाँ पर संचालन होता है अप्रैल से लेकर नवंबर के मध्य में। ठीक है, तो इस इन सभी धामों की जो यात्रा है एक साथ कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर। ठीक है, ये देश का अपनी तरह का पहला कॉरिडोर है, ये भी आपने ध्यान रखना है, देश में अपनी तरह का ये पहला कॉरिडोर है। ठीक है, ऐसा कॉरिडोर अभी किसी राज्य ने या फिर देश में कहीं पर भी लागू नहीं किया गया, तो देश का पहला कॉरिडोर है। तो इसके तहत जो व्यवस्था है, यहाँ पर सबसे पहले तो ई वाहन चलाए जाएंगे। ठीक है, ई वाहन, इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है वो चलाए जाएंगे, और इनकी चार्जिंग के लिए प्रत्येक 30 किलोमीटर में एक चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तभी तो जब ई वाहन है, आगे इसका चार्ज खत्म हो गया, बंद हो गया, तो फिर यात्रा कैसे संचालित होगी? ठीक है, तो इसी उद्देश्य से, ताकि हर मतलब थोड़े थोड़े समय पर, थोड़े थोड़े अंतराल में चार्जिंग पॉइंट मिल सके, ठीक है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर की स्थापना उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा की गई है। ठीक है, अगला देखो 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजन होंगे? 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2024 में होगा, और कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। हाल ही में इसकी घोषणा जो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा की गई थी, पीटी उषा, ठीक है, इनके द्वारा की गई थी। अगला देखो रेशम कीट बीमा योजना। रेशम कीट बीमा योजना किससे संबंधित है? जो रेशम कीट पालन से संबंधित किसान हैं,
ठीक है, उनसे संबंधित देश की, उत्तराखंड ही नहीं, देश की पहली योजना है। किसी भी राज्य ने इससे पूर्व ऐसी योजना शुरू नहीं की है, तो देश की पहली योजना है। ठीक है, उत्तराखंड के साथ साथ तो रेशम कीट बीमा योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, किस किस के सहयोग से देखो, उत्तराखंड के कृषि विभाग और भारतीय कृषि बीमा कंपनी, इन दो के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और वर्तमान में कितने जिलों में? देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल। तो क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में शुरू की गई, ठीक है, हाल ही में शुरू की गई रेशम कीट बीमा योजना निम्न में से किस जिले में संचालित नहीं है? तो आपको ये 3 जिले प्लस एक इसमें टिहरी दे देगा। ठीक है, तो कहाँ नहीं है? टिहरी में नहीं है। इस तरह से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कुल यहाँ के 225 गांवों में इसको शुरू किया गया है। अगला देखो, हाल ही में जो देवस्थल है, यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यानी कि तरल दर्पण दूरबीन, ठीक है, तरल दर्पण दूरबीन, इसका उद्घाटन हो गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन हो गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले ये केवल घोषणा की गई थी पिछली बार। ठीक है, स्थापित की जानी थी, अब स्थापित हो चुकी है और इसका उद्घाटन भी किया जा चुका है। ठीक है, तो कितने मीटर का व्यास है इस दूरबीन का? 4 मीटर का इसका व्यास है, ये भी आपने ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखो, G20 के अंतर्गत मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की राउंड टेबल कार्यक्रम की बैठक हाल ही में कहां पर हुई थी? 28 से 30 मार्च को रामनगर में संपन्न हुई थी। ठीक है, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, हाल ही में G20 वैज्ञानिक सलाहकारों की बैठक कहाँ हुई है? 28 से 30 मार्च रामनगर में संपन्न हुई। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखो, उत्तराखंड में 2 और बैठकें होनी है। कौन कौन सी? एक तो भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक, जो कि 25 से 27 मई को होगी, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक जो कि 26 से 28 जून में होगी। ठीक है, ये दोनों बैठकें कहाँ होंगी? नरेंद्र नगर में। ठीक है, नरेंद्र नगर में दोनों बैठकें आयोजित होनी है, ध्यान रखिएगा। देखो, नरेंद्र नगर और नरेंद्र नगर, ठीक है, दोनों बैठकें नरेंद्र नगर में आयोजित होनी है। अगला देखो, गौरा देवी स्मृति सम्मान 2023, ठीक है, किसको दिया गया गौरा देवी स्मृति सम्मान? ये दिया गया शकुंतला खंडूड़ी। ठीक है, शकुंतला खंडूड़ी को गौरा देवी स्मृति सम्मान 2023 प्रदान किया गया। ठीक है, क्यों प्रदान किया गया? देखो, कृषि, उद्यान और पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि ये पुरस्कार किस में दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के लिए ही दिया जाता है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय कार्य हेतु शकुंतला खंडूड़ी, जो कि कहाँ की? पौड़ी की रहने वाली है। ठीक है, इन्हें गौरा देवी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला देखो, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार ये दिए गए हैं। देखो, एक 2020 के लिए, ठीक है, 2019-20 हालांकि इस तरह से दिया था, लेकिन 2019 के लिए पहले मनोज सरकार को दिया गया था। ठीक है, 2020 के लिए किसको दिया गया? लक्ष्य सेन को। और 2021 के लिए किसको दिया गया? चंदन सिंह को, जो कि क्या है? एथलीट है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, छपने वाला सवाल है। ठीक है, छपने वाला सवाल है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। लक्ष्य सेन 2020 के लिए, चंदन सिंह को 2021 के लिए। अगर द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें, 2019-20 के लिए किसको दिया गया? डी के सेन को। ठीक है, जो कि बैडमिंटन कोच है। ठीक है, डी के सेन जो कि बैडमिंटन कोच है। 2020-21 के लिए किसको दिया गया? कमलेश कुमार तिवारी, जो कि ताइक्वांडो, ठीक है, ताइक्वांडो कोच है। और तीसरे हैं, देखो, 2021-22 के लिए किसको दिया गया? संदीप कुमार डुकलान को। ठीक है, जो कि तीरंदाजी कोच है। तो ये तीनों आपने ध्यान रखने हैं, संदीप कुमार डुकलान जो कि तीरंदाजी कोच है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से किसे उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? ठीक है, तो किसको नहीं किया जाएगा? देखो, इन तीनों को द्रोणाचार्य से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा एक देखो, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि 2021-22 के लिए किसको दिया गया? सुरेश चंद्र पांडेय को दिया गया। ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर अगर आप चर्चा करते हैं, उत्तराखंड जो खेल रत्न अवार्ड है कब से शुरू होते हैं? 2013 से इनकी शुरुआत होती है। ठीक है, 2013 से शुरू हुए हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, चैत्र नवरात्र, यहाँ पर क्यों ये रखे गए? देखो, इस बार जो चैत्र नवरात्र हुए थे हाल ही में, उत्तराखंड सरकार द्वारा इन्हें नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाया गया था। ठीक है, नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाने की उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषणा की गई थी। चैत्र मार्च नवरात्र जो कि 22 से 30 मार्च, ठीक है, चैत्र मास में होते हैं। हिंदू यदि आप वर्ष देखते हैं, उसमें 2 नवरात्र होते हैं। ठीक है, एक चैत्र में होते हैं और दूसरे अश्विन में होते हैं। ठीक है, तो ये जो चैत्र नवरात्र थे, इस बार इन्हें नारी शक्ति उत्सव के रूप में उत्तराखंड सरकार द्वारा मनाया गया था। अगला देखो, हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्क्लेव ऑन यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज इन डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है,
इंटरनेशनल कॉन्क्लेव ऑन यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, मतलब जो अत्याधुनिक तकनीक है इसका प्रयोग, आपदा प्रबंधन में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग, इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? 20 से 21 मार्च देहरादून में इसका आयोजन किया गया था। और किसके द्वारा इसका आयोजन कराया गया था? ये कराया गया था देखो उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्क्लेव ऑन यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज इन डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका आयोजन उत्तराखंड में कहाँ पर किया गया था? 21 से 22 मार्च से देहरादून में किया गया था। ठीक है, अगला देखो नारी शक्ति सम्मान 2023। ठीक है, नारी शक्ति सम्मान 2023, तो वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य की कुल कितनी महिलाओं को? 35 महिलाओं को, ठीक है, नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। और किसके द्वारा ये सम्मान प्रदान किया जाता है? उत्तराखंड महिला आयोग द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड महिला आयोग द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? कुसुम कंडवाल। ठीक है, कुसुम कंडवाल वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और यदि चर्चा करें महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड महिला आयोग की 2005 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो नारी शक्ति सम्मान 2023 कुल 35 महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, कब दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ठीक है, इस अवसर पर प्रदान किया जाता है। और उत्तराखंड महिला आयोग के द्वारा इसको दिया जाता है। और कुल कितनी महिलाओं को दिया गया है? 35 महिलाओं को। उत्तराखंड महिला आयोग की स्थापना को भी 2005 में इसके अध्यक्ष कौन है? कुसुम कंडवाल ने भी। ठीक है, अगला देखो राज्य सरकार द्वारा हाल ही में फूलदेही, ठीक है, फूलदेही कब होता है? चैत्र एक गते। ठीक है, यानी कि जो चैत्र की पहली गते होती है, यानी कि पहला दिवस होता है चैत्र मास का, फूलदेही उस दिन राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो फूलदेही को बाल पर्व घोषित किया गया है, तो एक अच्छी पहल है। ठीक है, और महत्वपूर्ण है। संस्कृति से संबंधित सवाल जितने भी होते हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ठीक है, और पूरे छपने की संभावना रहती है, तो काफी महत्वपूर्ण है। अगला देखो हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा नई सोलर पॉलिसी 2023 को मंजूरी दी गई है। ठीक है, नई सोलर पॉलिसी 2023, तो क्वेश्चन बनेगा हाल ही में नई सोलर पॉलिसी कौन सी है? 2023 में आई है। ठीक है, नई सोलर पॉलिसी नीति, इसके तहत देखो 2027 तक जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक प्रश्न बनता है, 2027 तक सोलर प्लांट से 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का टारगेट उत्तराखंड सरकार द्वारा रखा। और ये छपने वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। बाकी देखो बाकी नीति तो इसमें से बाकी कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं। 2023 को मंजूरी दी है। ठीक है, और 2027 तक का सोलर प्लांट से 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का इसमें टारगेट रखा है। ठीक है, अगला देखो नेशनल सीनियर वुमेन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2023, तो कहाँ पर हुई थी? इसका आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। इसमें उत्तराखंड की प्रतिभा थपलियाल, इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया, जो कि देहरादून की रहने वाली है। ठीक है, देहरादून की रहने वाली है प्रतिभा थपलियाल, इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। और यदि आपसे पूछे उत्तराखंड की पहली महिला बॉडी बिल्डर कौन है, तो कौन है? प्रतिभा थपलियाल। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, छपेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो राज्य एवं भारत की पहली महिला सैन्य कमांडर कौन बनी है हाल ही में? कर्नल गीता राणा, जो कि पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली है। ठीक है, कर्नल गीता राणा बनी है अभी हाल ही में। और कहाँ पर ये तैनात है? देखो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि लद्दाख में तैनात है। किसमें? स्वतंत्र फील्ड बटालियन क्षेत्र में तैनात है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखो हाल ही में उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग द्वारा पलायन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो पहला क्वेश्चन तो यही बना है, पहले बन भी चुका है और भविष्य में बनेगा कि उत्तराखंड में पलायन संबंधी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? आपको ऑप्शन मिल जाएगा पलायन आयोग। तो पलायन आयोग इसका बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में पलायन संबंधी रिपोर्ट ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, हाल ही में इसके द्वारा एक रिपोर्ट अपनी जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में रोजाना औसतन कितने 230 लोग पलायन कर रहे हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण। ठीक है, उत्तराखंड में रोजाना औसतन 230 लोग वर्तमान में पलायन कर रहे हैं। ठीक है, और 2018 में ये आंकड़ा कितना था? 138 पर यह आंकड़ा था। तो वर्तमान में 230 लोग यहाँ पर पलायन कर रहे हैं। ठीक है, लगभग सभी जिले पलायन की मार झेल रहे हैं, तो कि काफी बड़ा आंकड़ा है। 230 लोग प्रतिदिन पलायन उत्तराखंड से
कर रहे हैं, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी इस रिपोर्ट में जो पूछा जाएगा आपसे यही पूछा जाएगा कि पलायन के संबंध में रिपोर्ट जारी कौन करता है, ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, साराभाई राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023, ठीक है। साराभाई राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 सबसे पहले किसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक परिषद द्वारा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक परिषद द्वारा साराभाई राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और 2023 के लिए किसको प्रदान किया गया? डॉक्टर ममता पुरोहित को, ठीक है। डॉक्टर ममता पुरोहित को ये प्रदान किया गया है। क्यों प्रदान किया गया है? शिक्षा माध्यमिक वर्ग में, ठीक है, माध्यमिक वर्ग की जो शिक्षा है उसमें उल्लेखनीय योगदान के लिए नए पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला देखो, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2022, ठीक है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषणा की गई है, ठीक है, शैलेश मटियानी पुरस्कार की। इसके तहत देखो 2022 के लिए कुल 17 शिक्षकों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। 17 शिक्षकों को इसके तहत पुरस्कृत किया जाएगा, और इसकी शुरुआत कब हुई है? 2009 में। काफी महत्वपूर्ण है, शुरुआत कब हुई? 2009 में इसकी शुरुआत हुई है, महत्वपूर्ण, ठीक है। अगला देखो, तितली महोत्सव 2023, ठीक है। तितली महोत्सव 2023 कहाँ पर आयोजन होगा? इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आयोजन इस बार उत्तराखंड में होना है, और कहाँ पर होगा? देवलसारी टिहरी में, ठीक है। देवलसारी टिहरी में इसका आयोजन होगा, और इसका चौथी बार यहाँ पर इसका आयोजन होगा, ठीक है। चौथी बार देवलसारी टिहरी में इसका आयोजन किया जाना है। 11 से 16 मई में होगा, हालांकि पीछे आयोजित होना है, मई में होना है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा तितली महोत्सव कहाँ होगा? देवलसारी टिहरी में, ठीक है। अगला देखो, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, ठीक है। अक्टूबर जो 2020 में एक योजना शुरू की गई थी उत्तराखंड सरकार द्वारा, ठीक है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, ठीक है। इसे हाल ही में, जो सौर स्वरोजगार योजना है, इसको हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति 2015 के अंतर्गत शामिल किया गया, ठीक है। इसको अब किस में शामिल कर दिया है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, इसमें इसको शामिल किया गया। काफी महत्वपूर्ण है, इसके अंतर्गत इसको रखा गया है। और नया प्रावधान जो इसमें किया गया, इसमें कुल 40% तक का अनुदान का प्रावधान किया गया, ठीक है। 40% अनुदान इसमें मिलने वाला है। शुरुआत कब हुई थी? अक्टूबर 2020 में। किसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है? तो क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को किस नीति के अंतर्गत शामिल किया गया? सोलर नीति 2023, पर्यटन नीति 2023, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम नीति 2015। इस तरह से आपसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम नीति के अंतर्गत इसको रखा गया। तो और ये नीति कब लागू हुई थी, कब आई थी? ये 2015 में आई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, राष्ट्रीय स्तरीय भूगोल शास्त्र भूषण अवार्ड, ठीक है, किसको दिया गया है? ये है प्रोफेसर महावीर सिंह नेगी, ठीक है। प्रोफेसर महावीर सिंह नेगी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया, जो कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में भूगोल विषय के प्रोफेसर हैं, ठीक है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में भूगोल विषय के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर महावीर सिंह नेगी, उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, तो हाल ही में एक घोषणा की गई है जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा? देवप्रयाग में खोला जाएगा, इसकी घोषणा की गई है, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा आंदोलनकारियों को, जो राज्य आंदोलनकारी, इनको 10% आरक्षण बहाल किया है। इसके संबंध में अध्यादेश लाया गया था, इसके संबंध में, ठीक है, बिल जो विधेयक लाया गया था उसको पारित कर दिया गया है, ठीक है। उत्तराखंड सरकार का जो अभी बजट सत्र हुआ था गैरसैंण में, वहां पर इसको पारित कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में। तो राज्य आंदोलनकारियों को कुल कितना प्रतिशत? 10%। अब देखो, इसमें भी आप चर्चा करते हैं। सबसे पहले आरक्षण में देखें, अभी महिलाओं को कितना मिला था? 30%, ठीक है। अब जो ये राज्य आंदोलनकारी, इसको कितना हो गया? 10%, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को कितना हो गया? 10%, ठीक है। जो अनाथ है उनको 5%, ठीक है। दिव्यांगों को 4%, ठीक है। एसटी को 4%, ठीक है। और एससी को कितना है? 19%। तो इस तरह से देखो, और भूतपूर्व सैनिक कितना है? उन्हें 2%, ठीक है। तो ये सारे जो परसेंटेज है ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये इनमें से कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो आरक्षण से संबंधित कोई फैसला हुआ है तो इससे रिलेटेड कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है। जो महिला आरक्षण है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। कब हुआ था? 10 जनवरी। ये भी आपने इसकी डेट भी ध्यान रखनी है, ठीक है। 10 जनवरी को इसका जो गजट है वो जारी किया गया था। अगला देखो, हाल ही में परमजीत सिंह बिष्ट, ठीक है, परमजीत सिंह बिष्ट जो कि एथलीट हैं, इनके द्वारा
ओलंपिक्स 2024 के लिए क्वालिफाई किया गया और ये चमोली के रहने वाले हैं, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण, ठीक है, जिनके द्वारा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया गया। हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, ठीक है, एशियाई चैंपियनशिप, तो वहां पर ये तीसरे स्थान पर रहे थे, ठीक है, तीसरे स्थान पर रहे थे और इनके द्वारा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया गया। इससे पहले देखो मैं आपको पिछले जो फरवरी माह है उसमें लिखा चुका हूं किसके द्वारा किया गया था। इससे पहले देखो सूरज पंवार, ठीक है, सूरज पंवार जो कि कहाँ के, देहरादून के रहने वाले थे, ठीक है, इनके द्वारा भी ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया गया है, ठीक है। तो हाल ही में देखो अब दो लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, एक परमजीत सिंह बिष्ट जो कि चमोली के हैं, सूरज पंवार जो कि देहरादून के हैं, इन दोनों के द्वारा, ठीक है, ओलंपिक्स 2024 कहाँ आयोजित होने हैं, पेरिस में, ठीक है, इनके इसके लिए क्वालिफाई किया गया है। अगला देखो, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय को हल्द्वानी में स्थानांतरित करने की सहमति दी है। तो पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड का उच्च न्यायालय निम्न में से किस स्थान पर स्थानांतरित करने की सहमति दी है, कहां पर किया जाएगा स्थानांतरित, इसको हल्द्वानी में किया जाएगा। तो वर्तमान में इसके लिए जमीन तलाशी जा रही है, ठीक है, उसके पश्चात इसका निर्माण होगा और उसके पश्चात इसको स्थानांतरित किया जाएगा, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा राज्य खेल विश्वविद्यालय, तो हाल ही में जब खेल पुरस्कार उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड जब मुख्यमंत्री जी द्वारा वितरित किए गए थे, ठीक है, घोषणा की गई थी, उस दौरान मुख्यमंत्री जी द्वारा एक घोषणा ये भी की गई तो राज्य का खेल विश्वविद्यालय, ठीक है, राज्य खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा, हल्द्वानी में, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखो, जैसे जो जो वहाँ पर एक आईएसपीटी बन रहा है हल्द्वानी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर एक स्टेडियम बना है, वहाँ पर हाई कोर्ट बन रहा है, ठीक है, और हल्द्वानी में ही क्या, खेल विश्वविद्यालय भी बनाया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अगला देखो, अगला है उत्तराखंड एजुकेशन पोर्टल, ठीक है, इसे वर्ष 2022 के लिए बेस्ट ई गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो उत्तराखंड एजुकेशन पोर्टल जो कि उत्तराखंड सरकार का है, ठीक है, उत्तराखंड शिक्षा विभाग का है, इसको 2022 के लिए बेस्ट ई गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त हुआ और ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, ये दिया जाता है, देखो, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। यदि आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां पर आपको मेरे द्वारा ये पिन किया गया है, इस वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है, वहां से आप ले सकते हैं, मेरे द्वारा इसको पिन किया गया है। तो कंप्यूटर सेक्शन में आप लोग जाइए, वहां से इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, हरीश चंद्र चंदोला, इनका निधन हो गया, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार थे, ठीक है, कई सारे न्यूज़पेपरों, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया इत्यादि में इन्होंने काम किया था, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे ये, चमोली के, ठीक है, चमोली के गोपेश्वर के रहने वाले थे हरीश चंद्र चंदोला, इनका हाल ही में निधन हो गया, काफी महत्वपूर्ण है। अगला देखो, होम्योपैथिक यूथ आइकन अवार्ड 2023, ठीक है, किसको दिया गया है, डॉक्टर सतीश सिंह पिंगल, ठीक है, डॉक्टर सतीश सिंह पिंगल को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, किसमें है, उत्तराखंड जो होम्योपैथी है इसमें कार्यरत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्हें प्रदान किया गया है। अगला देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तराखंड का स्थान 2022-23 के जो सत्र है इस दौरान दूसरा स्थान रहा है, ये भी आपने थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, पूछा जा सकता है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन बनते नहीं, लेकिन कभी कभी यदि बन जाए तो आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं। और देखो, पुनः मैं एक चीज आपको रिपीट करना चाहूंगा, वो जो उत्तराखंड का बजट है, ठीक है, बजट हो गया उत्तराखंड का, इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाएं, यहाँ से आपको एक से दो क्वेश्चन मिलेगा, जो आर्थिक सर्वेक्षण वाला है यहाँ से आपको क्वेश्चन पक्का मिलेगा, मैंने आपको पूरा बता रखा है, ठीक है, एक क्लास में पूरा बजट और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों है, पढ़ के जाइए, प्रश्न यहाँ से जरूर बनेगा, ठीक है। सप्त किरण क्या क्या है और बाकी, ठीक है, बाकी जो भी अन्य आंकड़े लिखाए गए हैं, किस मद में कितना बजट इस बार सरकार द्वारा दिया गया है, वो सारी चीजें पूछी जाती हैं, पहले इस तरह से क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आगे भी क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। और दूसरा देखो, फरवरी का करंट अफेयर्स जो मैंने लिखा है, ठीक है, फरवरी करंट अफेयर्स, इसको आप तैयार करें, जरूरी नहीं मेरा लिखा है हुआ, अपने अन्य तरीके से अन्य माध्यमों से भी लिखा है, तो रिवीजन जरूर करिए उसका, ठीक है, रिवीजन जरूर करें, तभी आपको कुछ फायदा होगा, ठीक है। पेपर में उत्तराखंड और देखो, उत्तराखंड और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स यदि आपको 10 सवाल मिलता ना मिलाकर पूरे आंकड़े सहित, और इस 10 में से आप 9 कर जाते हैं, तो आप मेहनत बहुत अच्छी करके गए, ठीक है। 10 में से 3-4 अगर करते हैं तो फिर ये सभी ने किया होगा,
जिसने सारे बजट वगैरह और आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह तैयार कर रखा है उसके 10 में से 8 से 9 सवाल सही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो पिछली बार तक हुआ क्या था कि हम एक महीना पहले का करंट अफेयर्स लेकर चले थे। ठीक है, लेकिन इस बार हम पूरा कंप्लीट जो मार्च तक है वो पूरा कंप्लीट करके जाएंगे। ठीक है, मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा मार्च का करंट अफेयर्स भी। तो हो सकता है मार्च से यदि प्रश्न बनेगा तो वो भी आपका गलत नहीं जाएगा। जैसे आपने कनिष्ठ सहायक में देखा था, फरवरी के ही कम से कम 10 प्रश्न उसमें करंट अफेयर्स के उत्तराखंड और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स मिलाकर आ गए थे। तो सारा प्रश्न फरवरी से ही आ गया। तो इस बार भी हो सकता है सारा प्रश्न मार्च से आ जाए, तो आपके सारे मैटर इसमें तैयार रहेगा। ठीक है, देखो हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा एक नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी है, जो कि 2023 में दी गई। ठीक है, इसको मंजूरी दी गई है। देखो पर्यटन के क्षेत्र में लगातार उत्तराखंड सरकार कार्य कर रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पर्यटन यहाँ पर एक काफी महत्वपूर्ण जरिया है जो कि स्थानीय लोगों के लिए, ठीक है, जो भी पर्यटन संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हैं उनकी आय का प्रमुख स्रोत है, और उसके माध्यम से राज्य को भी अच्छा एक कर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो देखो इसके अंतर्गत पर्यटन जो सेक्टर है इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा नई पर्यटन नीति में क्वेश्चन बनेगा कि नई पर्यटन नीति 2023 उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी पर्यटन नीति 2023 में पर्यटन सेक्टर को कुल कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? कैटेगरी ए में, ठीक है, कैटेगरी बी में और कैटेगरी सी में, यानी कि कुल 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया। सबसे पहले तो आपने यही ध्यान रखना है। उसके पश्चात देखो इसमें जो कैटेगरी ए है, ठीक है, कैटेगरी ए है उसमें 25% तक का जो सब्सिडी का प्रावधान किया गया। कैटेगरी बी में 35% और कैटेगरी सी में 50% तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य जो उसमें कुछ चिन्हित किए गए हैं, कहीं कहीं पर 100% तक सब्सिडी का भी प्रावधान इसमें रखा गया है, जो कि महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इतने सारे फैक्ट, जो फैक्ट पूछा जाएगा वो मैं आपके लिए ले आया। ठीक है, बाकी देखो ये जो पर्यटन नीति है वो 2030 तक के लिए बनाई गई, ये भी आपने ध्यान रखना है। बाकी पर्यटन के लिए 302 करोड़ का बजट, 302.14 करोड़ बजट, ये मैं आपको लिखा चुका हूँ पहले ऑलरेडी। और देखो यदि आप मेंस इत्यादि की तैयारी करते हैं, ठीक है, मेंस की तैयारी करते हैं और वहां पर निबंध, ठीक है, जो ऐसे राइटिंग होता है निबंध, वहां पर आपसे पूछा जा सकता है उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाएं। ठीक है, उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाएं या फिर उत्तराखंड में पर्यटन विकसित करने हेतु सरकार के प्रयास। ठीक है, इस तरह से यदि आपको निबंध मिलता है तो वहां पर उसके लिए आपको इसको और ज्यादा डीप थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा इतने से नहीं होगा, फिर आपको इसको पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा। कैटेगरी ए में कौन शामिल है, कैटेगरी बी में कौन शामिल, इस तरह से सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगे। ठीक है, तो उसको पूरा आप लोग तैयार तब कर सकते हैं, लेकिन जो वनडे एग्जाम है उसके लिए इतना आपके लिए मैटर काफी है। 3 कैटेगरी में बांटा है, ए, बी और सी। ठीक है, ए में 25%, बी में 35%, सी में 50% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। और ये जो पर्यटन नीति है ये 2030 तक के लिए बनाई गई है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला प्रश्न है 16वीं राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया हाल ही में? 16वीं राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? मार्च 2023 में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पर? देवप्रयाग से ऋषिकेश के मध्य इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, गंगा नदी पर पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, साउथ एशिया आइडल वुमन अवार्ड 2023 किसको प्रदान किया गया है? साउथ एशिया आइडल वुमन अवार्ड 2023 किसको? आरती चितकारिया, जो कि टिहरी के जौनपुर क्षेत्र की रहने वाली है। ठीक है, जौनपुर, टिहरी के जौनपुर की रहने वाली है। ठीक है, अब देखो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको जो डायरेक्टली लिखा देता हूँ। सबसे पहला देखो, एक मेला लगता है दानवीर कर्ण महाराज मेला। ठीक है, दानवीर कर्ण महाराज मेला, जो कि पूछा जा सकता है। ठीक है, संस्कृति से रिलेटेड है। दानवीर कर्ण महाराज मेला। ठीक है, कर्ण मेला उत्तराखंड में कहीं कहीं पर देवरा में ये लगता है। ठीक है, देवरा उत्तरकाशी। ठीक है, देवरा उत्तरकाशी में ही लगता है, ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, और हाल ही में देखो राजभवन में बसंतोत्सव मनाया गया था। ठीक है, बसंतोत्सव मनाया गया था। कब से कब मनाया गया था? देखो 3 से 5 मार्च। ठीक है, 3 से 5 मार्च 2023 महत्वपूर्ण। और कहाँ पर मनाया गया था? राजभवन में। ठीक है, तो डेट पूछ जा सकती है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि को वसंतोत्सव मनाया गया था? कहाँ मनाया गया था? राजभवन में मनाया गया था। ठीक है, दोनों पूछा जा सकता है आपसे। अगला देखो,
एक है पूर्णागिरि मेला, ठीक है, पूर्णागिरि मेला, जो कि कहाँ लगता है, चंपावत में, ठीक है, चंपावत में लगता है पूर्णागिरि मंदिर पर। 1 महीने के लिए पहले लगता था, ठीक है, 1 माह चलता था। तो हाल ही में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री, इनके द्वारा घोषणा की गई है कि ये साल भर मेला चलेगा अब, ठीक है, मतलब पूरे साल पूर्णागिरि मेला जारी रहेगा। तो काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला देखो, ठीक है, एक है देखो सरस आजीविका मेला, सरस आजीविका, ठीक है, सरस आजीविका मेला, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो आजीविका शब्द भी इसमें जुड़ा है ना, तो सरस आजीविका मेला काफी महत्वपूर्ण है। कहाँ इसका आयोजन हुआ है, टनकपुर में, ठीक है, टनकपुर में इसका आयोजन हुआ है। एक और मेला जो काफी चर्चा में रहता है वो है झंडा मेला, ठीक है, झंडा मेला, जो कि कहाँ लगता है, झंडा साहिब में, ठीक है, झंडा साहिब में लगता है, कहाँ, देहरादून में, ठीक है, झंडा साहिब देहरादून में एक झंडा मेला आयोजित होता है 1 महीने के लिए पूरा, ये भी 1 महीने के लिए चलता है। तो ठीक है, ये भी इसका आयोजन हाल ही में हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, एक और जो प्रश्न है, तो हाल ही में एक सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, ठीक है, सीनियर महिला, ठीक है, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, अभी इसका आयोजन हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है अभी। कहाँ पर हो रहा है, ये है देखो गोलापार में, ठीक है, गोलापार स्टेडियम में इसका आयोजन हो रहा है, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण, ठीक है। अन्य राज्यों की महिलाएं इसमें शामिल हुई हैं, तो सीनियर महिला राष्ट्रीय स्तर की है, तो ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की, यानी कि अन्य राज्यों की महिलाएं भी इसमें शामिल हुई, तो कहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है, 31 मार्च से इसका आयोजन हुआ है शुरू, कहाँ पर, गोलापार हल्द्वानी में इसका आयोजन हो रहा है। तो पूछा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण ये सवाल है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि 2023 में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया, गोलापार में किया गया, ठीक है, और जो भी जीतेगा उसको मैं बाद में आपको करा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया देखो उत्तराखंड का करंट अफेयर्स, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी देखो पुराना करंट अफेयर्स आप लोग क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा उसके माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए, धन्यवाद।